बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं बाहर का चक्कर लगा के आया हूं सुबह से। मैं देख रहा था कि मार्केट में क्या हिसाब किताब चल रहा है। पेट्रोल के रेट, हाई ऑक्टेन के भी जो है वो रेट बढ़े हैं। तो 480 58 इस तरीके से इस वक्त मैं रेट देख कर आया हूँ। और साथ ही साथ जो हाई ऑक्टेन है उसके भी 500 प्लस जो है वो चल रहे हैं। तो मकसद ये है कि इस चीज़ के ऊपर, ये पेट्रोल के ऊपर ज़ाहिर है पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है अपने अपने ममालिक में। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, पाकिस्तान के अंदर मैंने जो रेट्स देखे, दिस इज अबाउट 100% मोर देन द नॉर्मल रेट्स ऑफ पेट्रोल। लेकिन उसके भी उस बैकग्राउंड में अगर जाइए तो जैसे ईरान से पेट्रोल आ रहा है और अक्सर आप देख रहे हैं कि गाड़ियों में लद लद के आ रहे हैं, बट राइट नाउ शिप्स के थ्रू शिप्स आ रहा है। दिस इज टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, रेट्स जो है इतने ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए। अगर अब मैं अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बयान दिया है कि जो गवर्नमेंट है आवाम के ऊपर बिजली गिरा रही है, तो ये जो पेट्रोल बम गिराया गया है इसके ऊपर सारे ही सियासतदान इस वक्त बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कहा है कि आवाम को रिलीफ देने के बजाय इस सिचुएशन में कि हमारे मुल्क में गुर्बत भी बढ़ रही है, हमारे जो वो मसाइल जो है वो है, बिजली के रेट्स हाई हैं, गैस के रेट्स हाई हैं, जो कि अपने ही मुल्क के अंदर देखें। यहाँ पर मैं यंग जनरेशन को खास तौर पे रिमाइंड करा दूं, क्योंकि आप लोग अपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ रहे होंगे और हो सकता है उर्दू में भी, उर्दू की जो दरसी किताब है आपकी उसमें भी ये लिखा हो कि पाकिस्तान के अंदर जो गैस इस्तेमाल हो रही है दैट इज एक्चुअली सुई सदरन गैस। ठीक है, जो बलोचिस्तान में सुई का मकाम है वहां से गैस आती है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है कि कोई ज़खायर में कोई कमी नहीं है। गैस के जो है वो सिंध में भी निकली है, आपकी बलूचिस्तान में एक दो और पॉइंट में भी जो है वो निकली। लेकिन मसला ये हुआ है कि हमें एक तो लोड शेडिंग गैस की जो उसका सामना करना पड़ रहा है, पानी होते हुए भी जो है पानी नहीं मिल रहा है। दिस इज सो मच डिस्टर्बिंग, स्पेशली इन कराची, इन सिंध प्रोविंस के। हमारे जो गवर्नमेंट है सिंध की, उसके आप अभी देख लें जो कारनामे किए थे, इन्होंने सड़कें बनवाई थी, क्या हुआ था पूरा कराची आप देख लीजिए ढह गया नीचे। ठीक है, सो प्रॉपर काम नहीं हो रहा है और दुनिया इस वक्त जो है वो मतलब अपने अपने मसाइल में उलझी हुई है। लेकिन हम जो है वो हर वक्त जो है जब से आंख खोली तब से मसाइल में ही उलझे हुए हैं। तो आवाम के ऊपर से पेट्रोल बम जो है वो जो गिराया गया है उसके रेट्स वापस लिए जाएं, ये आवाम मुतालबा कर रही है। अल्ताफ हुसैन साहब भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि देखें रिलीफ दीजिए और इंसानियत का दामन जो है उसको मत छोड़ें। खुदा का वास्ता है, जो आवाम के ऊपर आपने पेट्रोल बम गिराया है इसको ख़त्म करें। ठीक है, तो मेरी भी खुद हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट है कि देखें, आम आदमी जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, नहीं बर्दाश्त कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो जो है पेट्रोल किस तरीके से करेगा। आपको पता है बीमार मुल्क है हमारा, बीमार रहते हैं अमूमन लोग। तो यहाँ पर कोई अगर मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो एक हस्बैंड वाइफ, अम्मा बेटा या शौहर, हस्बैंड वाइफ ही हो गए, तो वो लोग जा रहे हैं अगर, या भाई बहन जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या किसी मरीज को देखने जा रहे हैं, तो रास्ते में ही आने ही जाने में जो है वो आपका तकरीबन 1000 रुपए का जो है वो आपको पेट्रोल जो है वो पड़ जाएगा। तो वो किस तरीके से अफोर्ड करेंगे। हुकूमत वक्त को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि यार बजाय इसके कि अपनी पब्लिक को ऐसी सिचुएशन में, जब बलूचिस्तान में ऑयल है, पेट्रोल है, ठीक है, सिंध के अंदर जो है वो निकल रहा है, वहां भी मौजूद है, उसको यूटिलाइज करके और आवाम को जो है वो रिलीफ दें, ताकि आवाम को देखे जब चीजें सस्ती मिलेंगी तो आवाम से IMF का आपको लोन चाहिए ना, तो आप आवाम से कहें भाई ठीक है हमने चीजों के रेट सस्ते कर दिए, आप जो है वो अपनी तनख्वाह से जो वो इतने रुपए जो है वो हर महीने बैंक में डाल दीजिए, ताकि IMF का लोन हम उतार दें, उससे आजाद हो जाए, आजाद होने की नीयत से, दोबारा लेने की नीयत से नहीं। तो ये चीज करनी चाहिए, कुछ अच्छा मशवरा दें एक दूसरे को, मतलब आवाम जब तक सुकून में नहीं होगी। आप एक बात बताएं, ईरान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ईरान का क्या है, महंगाई 1 करोड़ का नोट है यार उनके यहाँ, 1 करोड़ उनकी जो अपनी करेंसी है उसका नोट है। ठीक है, तो आप सोचें कि उसके बावजूद वहां चीजें जो है वो सस्ती मिल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में जो है वो आप देख लें कि हमारे यहाँ कोई पाबंदियां नहीं है, हम जो है वो दुनिया भर के अंदर तिजारत भी कर रहे हैं,
अपनी जो खिदमात है वो भी अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो महंगाई का इस कदर बढ़ जाना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि कुछ और तदबीर करें। देखें, हमें पता है हमें आज पड़ोस के ममालिक से जो है वो खतरात हैं, हमें पता है कि जो है वो हमें हमारे जो आर्मी है उसको उसका बजट जो है हमें स्टेबल रखना है ताकि हम हर कंट्री को मुंह दे सके जैसा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको इज्जत और वकार को बढ़ाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए आप लोग कोशिश हैं, वो उसमें जाहिर है कि अवाम आपके साथ है, लेकिन अवाम को कुछ हद तक तो रिलीफ मिलना चाहिए ना, ठीक है। हमें कोई जरूरत नहीं है सऊदी से पैसों की, दुबई से पैसों की, हमें क्या कहते हैं IMF के लोन की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन बिल्ड आवर कंट्री बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है जल्दी हम लोग करके अपनी कंट्री को बिल्ड कर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर हुकूमत वक्त को जो है वो सोचना चाहिए कि क्या ये जो अरसा दराज से एक फार्मूला चलता हुआ आ रहा है कि कुछ भी हो जाए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, बिजली के रेट बढ़ेंगे, गैस के बढ़ेंगे, पानी के बढ़ेंगे, और पानी मिल रहा नहीं है वो अलग बात है। टैंकर डलवाने जाओ तो कम से कम सिंगल टैंकर 4,000 4,500 का मिल रहा है। आप बताइए कि क्या आवाम के ऊपर जुल्म नहीं है? कराची ही वो पूरा पाकिस्तान का एक अमीर तरीन शहर है जहाँ का गरीब भी जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर से जो ज्यादा अमीर है। यहाँ दुनिया आती है, पूरा पाकिस्तान उठ के आता है कि यहाँ कारोबार करेंगे, यहाँ अपने जो वो क्या कहते हैं फ्यूचर बनाएंगे, और वो भी यहाँ पर आके सर पीट रहे हैं। अब कि हम क्या करें? आपने देखा न्यू दिल्ली में क्या हुआ? इंडिया में न्यू दिल्ली में लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो है अपने गांव जा रहे हैं, ये हालत हुई थी। क्या कराची में भी यही सब कुछ करना है? कराची खाली करना है ताकि सारे जो कराची आए हुए ये लोग जाके KPK में, अंदरूने सिंध, पंजाब में, बलूचिस्तान में जाके अपने कारोबार करें? आप ये चाह रहे हैं? देखिए, बिल्ड करने के लिए अगर ये चीज है तो कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव करें, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। ऐसा कुछ करना चाहिए कि अपने हर शहर को जो है वो एक इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल हब बना दें, ठीक है, तो ताकि पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें किसी के बात की जरूरत नहीं। चाइना को हम पीछे छोड़ने में इंशाल्लाह मदद करेंगे, लेकिन बूढ़ा होने से पहले इकदाम कर लीजिएगा तो उससे ये क्या फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुई भी इस महंगाई के ऊपर लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि यार दिस इज मोर देन टू मच, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। तो हुकूमत वक्त से और फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता है कराची के ऊपर रहम फरमाइए, ये रेट पेट्रोल के जो है इसको कुछ करें, और महंगाई जो चल रही है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लैंड माफिया जो यहाँ पर बैठे हैं, बिल्डर्स माफिया बैठे हैं, प्लॉट्स के इलाकों के रेट जो है वो डबल ट्रिपल हो रहे हैं। आम आदमी अब अपना घर नहीं बना सकता, ठीक है। जो एक कराची का पहले एक मामला हुआ करता था ना कि यह कराची वालों के अपने घर हुआ करते थे, कराची वाले गैर मकामियों के यहाँ किराएदार बन के रह रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन? ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, तासुब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में बेगाने जो है ना ये चीज अच्छी नहीं लग रही। तो खुदा का वास्ता है लैंड ग्रैबर्स को, ये बिल्डर माफिया वगैरह को, और जो स्टेट एजेंट माफियाज हैं इनको भी जरा थोड़ा सा लगाम दे कि ये मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चार्ज कर रहे हैं। क्यों? अब होता ही है कि एक बिल फर्स्ट प्लॉट जो है एक आम इलाके में, मैं अपने इलाके की बात कर लेता हूँ, गुलशन मेमार की, यहाँ पर आपको कम से कम 1.5 करोड़ से 170, मतलब 1,70,00,000 का, 90 लाख का, इस तरीके से आपको प्लॉट मिल जाएगा। 1,20 का मिल जाएगा, चले कम से कम लगा लेते हैं, ठीक है, 120 गज का, जो कि पूरा 120 गज भी नहीं होगा, 110 गज का होगा उसूलन, मतलब उसूलन नहीं, इनके उसूलन। तो वो जो है उसके रेट जब इतने हाई हैं, आम आदमी क्या घर खरीदेगा, क्या बनाएगा? सीमेंट महंगा, क्या कहते हैं, सरिया महंगा, अपना ब्लॉक्स जो है वो महंगे, लकड़ियां महंगी, तार महंगे, कि मतलब इंसान करे तो क्या करे? तो जरा कराची के हवाले से कुछ जो है वो सोचना चाहिए हुकूमत वक्त को। कराची की आवाज बन के मैंने कहा पब्लिक के मसाइल जो है वो उससे मैं आगाह कर दूं। कमेंट सेक्शन में अपने अपने इलाकों के, अपने अपने प्रॉब्लम्स के नाम लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बिलोंग करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।